जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपका क्लास 10th NCERT बुक यूपी बोर्ड का जो है वो एकदम स्टार्ट हो चुका है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हम एकदम आसानी से आप लोगों को बताए थे। और उसके बाद इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये पहला क्वेश्चन आप ना देखे होंगे, अगर पहला क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पहले छोड़िए और पहले इसके पहले वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो वीडियो बनाए हैं अगर उसको आप देख लिए तो इसको लगाने में आपको बिल्कुल एकदम आसानी होगी और समझ में आएगा। कहने का मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सर ये कैसे आया वो कैसे आया, उसके लिए आपको इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूफ करना है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए आज इसको प्रूफ करते हैं एकदम आसानी से। आप सोचे भी नहीं होंगे कितना आसान ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम कल वाले वीडियो में बताए थे कि जो भी अगर यहाँ परिमेय रहेगा तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मानेंगे। तो लिखिएंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम जानते हैं अगर कोई नंबर परिमेय संख्या होता है तो इसका मतलब उसके बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। इतना तो आपको मालूम होगा। उसके बाद ध्यान देंगे, देखिए अगर हम अच्छा ये बताइए ये प्लस में है, ये प्लस में अगर उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा? आप कहेंगे उधर जाएगा तो माइनस, तो बचेगा इधर √2√5 बराबर P/Q। और ये प्लस है तो उधर गया तो किस में हो गया? माइनस। ठीक, उसके बाद 2√5 बराबर P- इसका गुणा जब यहाँ कर देंगे तो 3Q हो जाएगा और दोनों के नीचे क्या आ जाएगा? Q। ठीक, उम्मीद करते हैं ये भी एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम जानते हैं जो नंबर गुणा में रहता है उसको भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो लिखेंगे √5 रोक लिए और उधर हो गया P-3Q और दोनों के नीचे क्या है? Q। ध्यान देंगे यहाँ पे ये गुणा में है तो उधर गया तो क्या? यहाँ गुणा में है तो उधर हो गया भाग में, मतलब कि यहाँ सटेगा तो यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है कि इसको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं उसी का अपोजिट 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या है, कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या तो उसके बराबर P/Q लिख सकते हैं कल वाले वीडियो में, और आप लोग पहले से भी जानते होंगे, यकीन है हमें। फिर उसके बाद अब यहाँ P/Q, उसके बाद जो प्लस है अगर बराबर को उस साइड ले गए तो क्या हो गया? माइनस। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब फिर Q का जब गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Q और नीचे हो गया Q। अब हम जानते हैं जो चीज़ गुणा में करने मतलब जैसे मान लेते हैं 2x यहाँ 3 है। ठीक, अगर यहाँ से केवल x हम निकाल लेंगे तो वहाँ 3 जो गुणा में रहता है वो कहाँ चला जाता है? भाग में। इतना तो मालूम ही होगा आप लोग को। वैसे ही यहाँ पे 2 गुणा में है, जब उधर गया तो कहाँ हो गया? भाग में। और √5 बराबर P-3Q और 2/2Q आ गया। उसके बाद आप जानते हैं हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। कल वाले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था, तो वही लाइन आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तो P-3Q/2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब अगर हम करें √5 क्या है?
अपरिमेय, इसके बराबर जो भी लिखा रहेगा वो भी तो हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। अगर √5 अपरिमेय है तो उसके बराबर कुछ भी लिखा रहे वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। वही लाइन यहाँ लिखे हैं, अतः लिखेंगे अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। जिनको भी कन्फ्यूजन होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ सॉल्व, तो इसका मतलब आप पहला वीडियो इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे। अगर वो देख लिए तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा कि ये लाइन हम कहाँ से लिखे हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे आपको यकीन मानिए नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वीडियो अभी आप छोड़िए, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि हाँ एकदम आसान है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, मतलब 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। सिद्ध कीजिए कि संख्याएं अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। ये है लेकिन आपको ऐसे बोल देने से नहीं मालूम होगा, पहले इसको प्रूव करिए क्योंकि ये पहले बोला कि सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, लिखा है इसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो भी रहेगा उसका उल्टा परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, p/q आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो p/q के रूप में रहे। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ हो जाएगा q और बराबर उधर क्या हो जाएगा p और √2, या इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, √2p। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से होगा दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग। अब जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ q का स्क्वायर हो जाएगा, उधर √2p का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये q स्क्वायर ही रहेगा और उधर हो जाएगा, देखिए रूट, यहाँ कल वाले वीडियो में बताए थे अगर रूट में कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो बस वही बाहर आ जाता है। अगर यहाँ नॉर्मल 2 होता है स्क्वायर करते तो क्या आता, 4 आता। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया 2, अब p का स्क्वायर तो हो गया p²। उम्मीद करते हैं अभी तक जितना बता रहे हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिएगा। देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस अब देखिए यहाँ पे लिखा है q² और इधर लिखा 1 2 लिखा है और एक p²। इसका मतलब q² का 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड। अब पहले वाले वीडियो में बताए थे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में लिखा रहे और जिसका अब सहभाज्य गुणनखंड कितना हो, केवल 1 हो। कहने का मतलब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं लिखा है 1/3, ये परिमेय संख्या है तो आप कहेंगे जी हाँ ये परिमेय संख्या है। अगर यही हम ऐसे लिख दें 3/6, क्या लिख दें 3/6। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये परिमेय संख्या है तो आप कह दीजिएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अब पूछिए क्यों, बटे में ये भी लिखा है और बटे में ये भी लिखा है, लेकिन एक को बोल दे रहे हैं परिमेय संख्या है और दूसरे को बोल दे रहे हैं परिमेय संख्या नहीं है। आखिर क्यों, रीजन समझिए। रूल इसका ये होता है कि इसमें सहअभाज्य गुणनखंड होता है, सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब कि इसका कहते हैं ना कि जैसे कि 1/3 है, अब क्या इसको और छोटा काट के कर सकते हैं, तो जी नहीं, जब नहीं छोटा कर सकते तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ समझिए 3 × 3 और 3 दूना 6, ये कट गया ना, इसका मतलब ये वाला परिमेय संख्या नहीं है, जो कट के लास्ट में आया ये वाला परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। जो भी पहला वीडियो देखा होगा उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो जानते होंगे। देखिए आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए
अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 2 और पी स्क्वायर है, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है। देखिए ध्यान समझिएगा, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड अभी हमें मालूम नहीं, तो इसका मतलब एक गुणनखंड तो मिल गया, तो इसका मतलब क्यू झूठ बोल रहा है। अगर क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इस लाइन का अर्थ हम पहले वाले वीडियो में एकदम आसानी से एक एक लाइन का एक एक अर्थ बता दिए थे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग प्रयास करिएगा, इसके पहले वाला जस्ट वीडियो देख लीजिएगा। देखिए आगे चलते हैं। एक लाइन तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब हमारा P बाई Q यहाँ पे था, इसका एक गुणनखंड में 1 होना चाहिए, इसके गुणनखंड में 1 होना चाहिए, लेकिन Q का गुणनखंड क्या निकल गया 2। इसका मतलब ये वाला झूठ बोल रहा है। चलिए एक तो गलत साबित हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, P वाले को देखते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं Q बराबर लिख सकते हैं 2m। क्यों? क्योंकि अगर Q का एक गुणनखंड 2 है, मतलब Q का एक गुणनखंड 2 है, तो दूसरा गुणनखंड अभी यहाँ बाकी है कि नहीं? अभी वहाँ बाकी है। अगर एक गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब दूसरा कुछ न कुछ यहाँ भी होगा, तो हम मान लेते हो क्या है यम। ठीक, उसके बाद इसका नाम देते थे समीकरण 1। लिखेंगे ये हो गया Q बराबर 2m। अब यहाँ पे लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है वो देखिए पहले। समीकरण 1 आपका यहाँ से, इसको दोबारा नोट कर रहे हैं, Q बराबर √2p। ठीक, हम केवल Q की जगह पे रखेंगे। Q की जगह पे क्या रख देंगे, तो लिखेंगे 2m और उधर हो गया √2p। उसके बाद यहाँ भी करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2m का स्क्वायर, इधर हो जाएगा √2p का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 m का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा केवल 2 और p का स्क्वायर, और 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। ठीक, उसके बाद देखिए क्या आएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे बचा हमारे पास 2m का स्क्वायर, उधर केवल p का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहुँचे हैं। अब यहीं से कहानी थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए क्या, एकदम सिंपल है। देखिए P का ध्यान दीजिएगा, P स्क्वायर का एक गुणनखंड यहाँ 2 निकल रहा है कि नहीं? P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 निकल रहा है, दूसरा गुणनखंड कुछ न कुछ होगा। ठीक, यहाँ पे समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 निकला था, तो यहाँ P स्क्वायर का भी तो एक गुणनखंड 2 निकला, तो वही लिखेंगे P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है। तो अगर किसी भी नंबर का किसी भी स्क्वायर का अगर कोई एक गुणनखंड है, तो उस नंबर परफेक्ट का उसका भी एक गुणनखंड 2 होगा। कहने का मतलब अगर P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए गुणा में 1, लेकिन P का भी निकल गया 2 और Q का भी निकल गया 2। इसका मतलब दोनों क्या है, झूठ बोल रहे हैं। अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो ये परिमेय नहीं है। अगर दोनों झूठ बोल रहे हैं तो परिमेय नहीं है। दूसरा ऑप्शन हम कल वाले वीडियो में बताए थे, अगर एक परिमेय एक अपरिमेय, 2 ही ऑप्शन है। अगर एक साबित कर दिए कि परिमेय नहीं है, तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, गलत। अतः लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन लगाने के बाद एकदम जल्दी आंसर आएगा। क्यों? देखिए रीजन, इतना तो हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए एक बार दिखा दे रहे हैं फिर से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक, ये परफेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए यही √2 इसमें है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और √5 पहले से हम सॉल्व कर लिए। देखिए कैसे एकदम आसानी से समझ में आएगा आपको। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मिटाएंगे, और उसके बाद
एकदम आराम से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको मेहनत नहीं करना होगा, एकदम आसानी से आप सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7√5, ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। तो लिखेंगे वही जस्ट उसी का उल्टा मानेंगे, माना 7√5। अगर यहाँ अपरिमेय क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसके बराबर हम लिख सकते हैं p/q। अब p/q है, ठीक है। अगर हम यहाँ से केवल √5 रोक ले, केवल √5 रोक ले, इधर p/q है। अच्छा ये बताइए जो गुणा में है उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे तुरंत वहाँ भाग हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं √5 बराबर p/5q हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए अभी इसके पहले जस्ट हम प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहली वाली वीडियो में प्रूफ करा दिए थे, वही यहाँ पे जस्ट लिख दीजिए कि √5 हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः तो p/5q भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः इसके बराबर क्या लिखा है, तो लिखा है 7√5, अतः 7√5 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। जैसा कि यहाँ लिखा दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो p/q भी अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा यहाँ होगा नहीं लिखे, उसको लिख लीजिए आप लोग, यहाँ होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी आप अपने से लगा लेंगे, उम्मीद है हमें आप अपने से लगा लेंगे, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया है 6 + √2, जो भी रहेगा बस उसी को हम मानेंगे। माना, यहाँ लिख देते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, आगे लगाते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। अगर परिमेय संख्या है तो क्या इसके बराबर हम p/q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं p/q, ठीक। हम जानते हैं कोई नंबर अगर प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, √2 बराबर p/q और उसके बाद -6 हो गया। उसके बाद ये लाइन एकदम आसानी से आप लिखेंगे, क्योंकि अभी प्रूफ कर चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिए √2 लिखेंगे, हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके आगे ही लिख दे रहे हैं, तो p/q -6 भी अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं ये भी एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार अगर कोई भी डिजिट आप प्रूफ कर दिए कि अपरिमेय है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अभी इसके पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाए हैं, इसलिए बार बार प्रूफ नहीं करना है, आपको एक ही बार प्रूफ करना है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए, अतः क्या लिखा, 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आज जितना भी बताए हैं आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या, बहुपद। ये ऐसा टॉपिक है, उस
टॉपिक से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।